वेलकम टू फर्स्ट टॉक विथ मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैंने स्टोरी पोस्ट की थी वो आप लोग को बहुत पसंद आई, और थैंक्स जिसने मुझे स्टोरी सेंड की थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी के लायक समझा कि मैं उनकी स्टोरी को आप लोग से शेयर कर सकूं। और आप लोगों ने स्टोरी देखा, आप लोगों को बहुत पसंद आई, मतलब मैंने जो बताई वो आपको समझ में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक मैं और स्टोरी लेके आऊँगी। उन्होंने मुझे मेल के थ्रू ही भेजा था। उन्होंने पहले मुझे इंस्टा पे मेरी मेल आईडी ली, फिर उन्होंने मुझे मेल शेयर की। तो मैं उनकी स्टोरी आपको सुनाऊंगी। उनकी स्टोरी लास्ट जो मेरी स्टोरी है उससे एकदम जस्ट अपोजिट है, और वो एकदम डिफरेंट है। तो आज मैं उसको सुनाऊंगी नहीं, इवन मैं वो पढ़ के सुनाऊंगी जो उन्होंने मुझे मेल की थी। एज इट इज़ मैं सुनाऊंगी, वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, बस मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी। और आपको स्टोरी कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताइएगा। एज टू एज जैनो जैसे उन्होंने लिखा था वैसे ही मैं बताऊंगी, अपनी तरफ से कुछ भी एडिट नहीं करूँगी कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर दूँ, क्योंकि लास्ट वाली स्टोरी में क्या था कि नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल चीज़ थी, तो मैंने बहुत ईजली बता दी। लेकिन इनकी थोड़ी प्रॉब्लम हट के है, तो मैंने कहा कि जो उन्होंने लिखा है तो लाइन टू लाइन मैं वही बताऊँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टोरी पे आते हैं कि वो स्टोरी है क्या। तो जो स्टोरी है उन्होंने मुझे मेल की थी, मैंने आपको जैसे आपको पहले बताया। तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पहले मुझे गुड इवनिंग लिखा है, जैसे हम लोग करते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि आपको बताओ कि मैं आपका फॉलोअर हूँ आपके चैनल पे, और आपकी वीडियो मुझे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी। और उन्होंने इंस्टाग्राम से मेरा ईमेल एड्रेस दिया था, जैसे उन्होंने लिखा है। तो बोले कि मैं आपसे अपना वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो अपनी आइडेंटिटी है उससे भी लोग अपना कंफर्टेबल फील करेंगे, कि जो भी मेल है या फीमेल है, या मेल में फीमेल बॉडी फील करते हैं, तो जो भी जैसे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। एंड उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, पर मैं नाम नहीं लूँगी। अब उन्होंने मैं खुद भी नहीं लेना चाहती, क्यों मैं किसी का नाम लूँ। तो उन्होंने अपना नाम बताया, और उन्होंने कहा कि वो अपने आप को सी और ही दोनों प्रोनाउंस करते हैं। एंड बोले मेरे पास मेल बॉडी है, बट मैं फील करता हूँ एक फ़ीमेल की तरह। एंड उन्हें कब ये पता चली ये बात, तो वो बोले कि मैं एज ए सीसी बॉय हूँ, और जब 12 साल का था तब मुझे फेमिनिन क्वालिटी जो होती है वो उनके अंदर डेवलप हुई होगी। उन्हें ऐसा लगा होगा कि मेरे अंदर फीमेल की फीलिंग है। तो उन्होंने बोला कि आई लव टू वियर, मतलब उन्हें बहुत पसंद है ब्रा, पैंटी, बिकनी, हिपस्टर अलॉन्ग विद सलवार सूट, ड्रेसेस एंड साड़ी, और नेल पेंट भी लगाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। बोल रहे कि जब वो छोटे थे, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, वो बोले थे कि वो डायग्नोज हुए थे, उनको कुछ मेडिकल इशू था, तो डायग्नोज हुए थे विथ जो मेल के प्राइवेट पार्ट होते हैं वो मतलब माइक्रो था। एंड उन्होंने बोला कि वो जो लेंथ था वो भी बहुत ही स्मॉल था। डॉक्टर ने सर्जरी उनको रिकमेंड की थी, तो फैमिली मेम्बर ने डिनाई कर दिया कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होगी उसके कारण उन्होंने डिनाई कर दिया होगा। तो उनकी मदर ने उनको समझाया और उनको मतलब बताया कि कैसे आप मतलब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, या मतलब जैसे भी वॉशरूम वगैरह कैसे यूज़ करना, उनकी माँ ने समझाया उनको। एंड वो 11 साल की एज से वो जैसे उनको पेन होना, या जैसे यूरिन पास करते टाइम पेन होना, ऐसे उनको होने लगा। तो वो कहने लगा कि मैं ना डायपर यूज़ करने लगा जब मैं बाहर जाता था, या जैसे जैसे जेंडर टॉयलेट या हैंडीकैप टॉयलेट आपने देखा कभी कॉमन पब्लिक वॉशरूम में गया हूँ, तब एक लेडीज़ होता है, एक जेंट्स होता है, एक हैंडीकैप वॉशरूम होता है। तो ये कह रहे कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कोई भी वॉशरूम पब्लिक वॉशरूम नहीं यूज़ करता, या मेल फीमेल या हैंडीकैप कोई भी, ये घर से ही डायपर पहन के जाते हैं। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो ये एडल्ट डायपर पहनने लगे। कहते हैं इससे मेरी लाइफ थोड़ी बहुत ईजियर हो गई। ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, और ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं लाइफ में सबके। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसको कौन सा इशू हो जाए। तो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लाइफ कब कौन सा पेन दे दे सच में कोई नहीं जानता है। आई गॉट फिर बोले कि मुझे सपोर्ट मिला स्कूल प्रिंसिपल का। उन्होंने उन्हें हैंडीकैप्ड जो टॉयलेट होता है वो अप्रूव कर दिया था यूज़ करने के लिए, कि जो उनकी डिसेबिलिटी है वो हिडन रहे। एंड बोले कि मैं फ़ील करता हूँ कि मेरे अंदर फेमिनिन क्वालिटी है, और मुझे लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना घर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ब्रा पैंटी पहनना या जो भी उनका कंफर्ट जोन होता है उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को सजना संवारना। और मुझे लड़कियों की तरह चलना भी पसंद है। एंड बोल रहे कि आई वॉज ड्रेसअप लाइक ए मेल wearing panties and bra which gave a comfort zone, and I have female undergarment. However, the way I used to walk like a girl, people used to identify me as a sissy boy. मतलब जब वो लड़कियों की तरह चलते तो उनको मतलब लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया कि ही इज़ ए सीसी बॉय।
एंड द बोले कि उसके बाद अब वो जो इस टाइम जो उनकी एज है वो 27+ है, और वो बोले कि उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर भी ज्वाइन कर लिया है। एंड बोले आई ड्रेस अप लाइक ए फीमेल माई हाउस एज वेल आउटसाइड वियरिंग सलवार सूट ड्रेस साड़ी। आई फील माई सेल्फ आई ट्रैवल टू मैनी प्लेसेज इंडिया फॉर वर्क पर्पज। आई फेल्ट दैट फीमेल आर मोर सपोर्टिव देन मेल। वैसे पता है ये फैक्ट है, अब लड़कियों से पूछोगे तो कहेंगे लड़के ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन आप कौन किस लेवल पे सपोर्ट होता क्या ना कि जो हम लोग की सोसाइटी है ना, वो अगर किसी के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी देखती है या कोई भी देखती है, इवन ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, लेकिन मान लो कोई लूला लंगड़ा भी ना तो लोग उसका मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। कोई पागल लड़की है ऐसे रोड पे जा रही तो लोग उसका भी मजाक बना देंगे। तो ये कोई मतलब आप समझो कि आपके साथ मुझे लगता है कि हर दूसरे पर्सन के साथ एक होता ही, अगर नॉर्मल भी लड़का या लड़की क्लास में है तो लोग उसको बुली करने लगते हैं, और ये सच में बहुत ही बड़ा इशू है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सपोज़ किसी के साथ प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाओ भी तो ना। आप एक कंसर्न दिखाओ, उसके टुवर्ड थोड़ा सिंपैथी रखो, या इमोशन तो एटलीस्ट होने चाहिए कि हाँ कि अगर मान लो कोई ऐसा है तो हम इमोशन से उससे बात करें, एंड उसको ये फील कराएं कि हाँ वो भी इस दुनिया का ही प्राणी है, कोई एलियन नहीं है। ऐसा मेरा मतलब मेरा ओपिनियन है पर्सनली। मेरा ऐसा कि कोई चाहे जो भी रहे, अब एज ए सीसी बॉय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी रह जाए साथ। मैं देखती हूँ मोस्टली लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, बट किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें जैसे लगता है कि हाँ मैं वैसी वो भी है, ऐसा बिहेव करना चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर कह रहे हैं कि मैंने बोले कि मुझे फ़ीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल लगता रहना और सपोर्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू मेल। और बोले जो मेरी फ्रेंड सर्कल है वो भी फ़ीमेल है। और बोले मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की लोकेलिटी में भी। पीपल जो मतलब जो लोग थे उनके नेबर्स या जो भी उनके आसपास के लोगों ने उन्हें सीसी बुलाते थे, ट्रांसजेंडर बुलाते थे, छक्का बुलाते थे। अब बोल रहे थे कि स्टार्टिंग मुझे बहुत ये सब चीज़ें परेशान करती थी, और फिर लेकिन आफ्टर उन्होंने मेडिटेशन किया, पूजा, बोलने की मतलब कहते हैं ना कि पूजा करने से और ध्यान और योग से वाकई में इन सारी मुश्किलों से मतलब आपको फ्री हो जाता है दिमाग। तो बोले कि अब मैं इस चैनल काफ़ी हद तक इससे निकल चुका हूँ। तो ये बोल कि ये कह रहे कि मेरी ये जो स्टोरी है आपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालिएगा और पब्लिश ज़रूर करिएगा। तो इनकी इतनी स्टोरी मुझे इंस्पायरिंग लगी। अगर सच में कोई और लड़का होता ना, ट्रस्ट मी वो तो रो रो के पागल हो जाता है। वो भी 11 ईयर्स ओल्ड बॉय। कितनी इनमें हिम्मत थी कि इन्होंने अपने आप को कितने हैंडल किया कितने अच्छे से। और इनकी मम्मी को हेड्स ऑफ है कि उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे से सपोर्ट किया, हैंडल किया हर चीज़। एक एज ए मदर मैं खुद फील करती हूँ कि अपने बच्चों को हैंडल करना बहुत ही टफ जॉब है। और जब वो टीनेजर एज में होते हैं, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी लगभग उसी फेज में पहुँचने वाले हैं, तो मैं फील कर सकती हूँ कि जहाँ बच्चों को समझाना एक तरह से कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल थिंग है। वो कहेंगे मम्मी पूरा बहतो, और मैं कहूँगी नहीं मैं बच्ची में, तो बच्चे अपने पे ही रहेंगे, हम नहीं उसे समझा सकते। लेकिन उस फेज़ पे उनकी मम्मी ने उनको संभाला, उन्होंने समझा, उन्होंने अपने आप को संभाला। स्कूल में भी प्रिंसिपल, मैं तो प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे तो नॉर्मल किसी स्कूल में जाओ तो वो नाम काट के निकाल देंगे या ऐसे कहेंगे नहीं हम नहीं रख सकते कुछ ऐसे, लेकिन वो प्रिंसिपल भी बहुत ही अच्छी थी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। और आप 27+ एक जॉब कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की प्रॉब्लम, क्योंकि अब ना टाइम बहुत चेंज हो गया। मैं खुद भी बहुत चीज़ देखती हूँ कि लड़के जो ऐसा फील करते हैं, जो फेमिनिन क्वालिटी जिनके अंदर, वो ओपन हो गए एकदम, अपने आप को शो करते हैं कि हाँ मेरे अंदर है, मैं ऐसा हूँ, चाहे जैसे हो। कपड़े पहनना, ड्रेसअप करना है, मेकअप करना है या उनकी तरह चलना, लोग कॉन्फिडेंटली बताते कि यस आई एम, कि मैं जैसी हूँ जैसा हूँ वैसा हूँ। तो अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन आपकी स्टोरी वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। जो सीसी बॉय है, जो मतलब बॉय है और फीमेल उनके अंदर फीलिंग्स है। और वाकई में ये मुझे मैं खुद भी ऐसे तो बता ना पाती, तो मुझे स्टोरी पढ़ पढ़ के बतानी पड़ी कि एक भी लाइन मिस ना हो उनकी, कि उन्होंने कैसे इस चीज़ों से अपने आप को निकाला और वो आज एक मतलब सेटल पर्सन है। ऐसे होता है ना कि किसी अंधकार में नहीं गए, किसी डार्कनेस में नहीं गए, वो आज अपने आप जगह सही है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी, मुझे बताते टाइम भी बहुत खुशी मिल रही है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।